भैया, अभी कुछ दिन पहले आप PU 1 दिए हैं और उम्मीद है कि आपको मार्क्स भी मालूम है। अभी नंबर सिस्टम और पॉलिनोमियल से जुड़े हुए सवाल आए थे। आज हम नया एक्सरसाइज आपके सामने रख रहे हैं, वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्या एप्लीकेशन है हमारे जीवन में, हम थोड़ा उसकी चर्चा कर रहे हैं। हमारे घर में जब भी कोई बड़े बुजुर्ग या कोई परिवार के सदस्य बाहर से आते हैं तो बातचीत के क्रम में एक प्रश्न जरूर करते हैं, किस स्कूल में पढ़ते हो? आप स्कूल का नाम बता देंगे तो फिर पूछेंगे घर से स्कूल कितनी दूरी है, स्कूल यहाँ से कितना दूर है। तो अब यह प्रश्न उठता है कि स्कूल कहाँ से दूर है, घर से दूर है, स्टेशन से दूर है, रेलवे स्टेशन से दूर है या बस। तो कहने का यह अर्थ है कहाँ जाना है और कहाँ से जाना है। दूरी ज्ञात करने के लिए 2 पॉइंट चाहिए। हमारे एक गणितज्ञ ने स्पष्ट किया था कि 1 पॉइंट का होना जरूरी है, 2 पॉइंट का होना जरूरी है, स्थान बिंदु और जहां पर मुझे पहुंचना है। इन एक गणितज्ञ ने कहा कि नहीं, उसके साथ साथ उसकी दिशा भी होनी चाहिए। और इसी के क्रम के लिए हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हमारे खोज हुआ है। जब कार्टेशियन ने एक बार सोए हुए थे अपने कमरे में, अचानक छत पर उन्होंने एक छेद दिखा। छेद देखने के बाद उन्होंने ये मन में प्रश्न आया कि ये छेद किस पॉइंट पर है। और उस वक्त जो उन्होंने ये दिमाग में उनके जो ज्ञान आया, जो बाद में एक मैथमेटिक्स के लिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए एक योगदान का काम किया। जैसे कि जब छेद है, यदि इस जगह छेद है, अब कहाँ से छेद है, ये तो हमारा यह पॉइंट है। तो जब कोई प्लेन फिगर होगा कुछ इस प्रकार से होगा। अब हम इसको जो है इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे, इसको भी इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे। ध्यान ये देना है कि ये जो डिवाइड, इस 0 और 1 के बीच में जो डिस्टेंस होगा वह निश्चित रूप से इक्वल होना चाहिए, इधर भी इक्वल होना चाहिए। अब हम देख रहे हैं कि ये जो पॉइंट है, यदि इसके हम हॉरिजॉन्टली चले तो ये, वर्टिकली चले तो ये 6 आता है। 6 पॉइंट कोऑर्डिनेट के ठीक सामने में है। और इधर से देखें तो ये 2 के करीब है। तो हम कह सकते हैं कि यह जो छेद है वो 6 और 2 के कोऑर्डिनेट के रूप में, इसका जो डिस्टेंस पॉइंट होगा कोऑर्डिनेट का वो होगा 6, 2। छोटा छोटा सवाल बहुत है, इसमें प्रश्न उठता है। एक्सरसाइज में सवाल आइए आप। एक्सरसाइज सवाल कुछ इसी प्रकार से है कि एक टेबल पर लैंप पर रखा हुआ है। टेबल पर एक, मान लीजिए इसी को हम लैंप के रूप में ले लें, यह एक लैंप है, यह एक लैंप है। तो डिस्टेंस कितनी है? अब यह है, हो सकता है आप पॉइंट कहाँ पर लेते हैं, कोई अन्य स्टूडेंट कहाँ पर लेते हैं, यह उन पर डिपेंड करता है। कोई जरूरी नहीं है कि हमने यहाँ 6, 2 लिया है तो दूसरा कोई ले लेगा 3, 4, हो सकता है। निर्भर करता है कि वो पॉइंट कहाँ ले रहा है। इसलिए एक्सरसाइज का सवाल बनाने के समय ध्यान देना है, वो आपका आंसर किताब के आंसर से भिन्न होगा। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन से जुड़ा हुआ सवाल है। सेकंड क्वेश्चन में जब आप आइएगा, वहां कह रहा है कि कोई एक नॉर्थ और साउथ कोई रोड है और एक तीसरा रोड है
ईस्ट टू वेस्ट, एक रोड दूसरे रोड को परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट कर रही है और ये 200 मीटर के पार्ट पर, 200 मीटर की दूरी पर एक गली है, स्ट्रीट है। हम जानते हैं, नंबर लाइन में पढ़े हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7, ये 1 2 3 और ये 4। क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर्ड टू एज 4-3। 4-3 पर तो हम देखें, ये 4 है और ये 3 यहाँ है, ये 4 और 3, तो 4 और 3 कोऑर्डिनेट कितने हो सकते हैं? एक और केवल एक पॉइंट पर कोई रोड एक ही जगह इंटरसेक्ट कर सकती है। और दूसरा है 3 4, ये 3 है और ये 4 है, ये 3 और ये 4, तो हम बहुत स्पष्ट देख रहे हैं कि यह 3 4 एक कोऑर्डिनेट है, एक पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है 4 3। इसका एक बहुत स्पष्ट हो जाता है कि 3 और 4 इज नॉट इक्वल टू 4 and 3, यानी ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। आज हम इसका पीडीएफ फाइल आप लोगों को भेज देंगे और साथ ही साथ ये ध्यान रखेंगे कि थोड़ा सा आप किताब का एनसीईआरटी बुक से आप अध्ययन कर लेंगे। फिर नेक्स्ट डे एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और भी तरह की चीज़ों के बारे में जानकारी हम नेक्स्ट क्लास में देंगे। थैंक यू।